राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे पिताजी है ना, बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं मम्मी ऊपर, और परिवार पर चिल्ला चिल्ली करते रहते हैं। कहाँ है? यहाँ है, आइए पापा। प्रणाम गुरुजी। कैसे हैं? ठीक है। पापा नहीं पिताजी बोला करो बहन। क्या बोलेंगे? नहीं, पिताजी ही बोलेंगे, लेकिन मुंह में बैठा हुआ बचपन से ना, तो मुंह से निकल तो जाता मुंह में है। क्या बैठ गया? बचपन से ही पापा पापा मम्मी लोग सिखाई, तो पिताजी बोलने में प्रॉब्लम होता है। बात करो। कैसे हैं आप? ठीक है गुरुजी। काहे लड़ते हैं पत्नी से? ये उम्र लड़ने की है कि प्यार करने की है? अब तो प्रेम से रह लो। क्यों लड़ते हैं? अच्छा बताओ। पत्नी लड़ती है कि आप लड़ते हो? छोटी छोटी बात के लिए लड़ते रहती है। कौन, वो पत्नी? हाँ। क्या बात के लिए लड़ती? जैसे जैसे कौन सी बात? अच्छा, वो लड़ती हैं तो आप मत लड़, आप चुप रह लिया करो। आप भी फिर बोलने लग जाते हैं। अरे सुनिए, 2 मिनट बात कर लीजिए। हाँ। बात कराओ मम्मी से, मम्मी को भी समझाएं। मैया क्यों लड़ती हो? कुछ नहीं, कोई भी बात बोलते हैं चिल्लाने लगते हैं बातें बातें को। आप मत चिल्लाया अब करो। कोई चीज खाने भी बोलेंगे तो उसमें भी चिल्लाने लगते हैं। अब कल प्रणाम आपको कि आज बोले कि फिर गुरुजी आए प्रणाम करो, करिए, तो उस पर भी चिल्लाने लगे। कल किए आज नहीं करेंगे, तुम काहे बोलती है, ऐसे करते लगती है। तो क्यों इतना चिल्लाते हैं भगवान? बात कराओ। हाँ। इतना गुस्सा क्यों? अरे शांत। गुस्सा क्यों? खुश रहिए ना, खुश रहिए, खुश रखिए, प्रसन्न। आपके क्रोध करने से आपका ही तो नुकसान है। अच्छा ये बताओ, हंसना ज्यादा अच्छा है कि गुस्सा करना ज्यादा अच्छा है? आप बताओ। खुश रहना ज्यादा अच्छा है कि गुस्सा करना ज्यादा अच्छा है? खुश रहना अच्छा है, तो फिर भी छोटी छोटी बात के लिए हर समय तर्क करने लगती है। अरे पत्नी तंग नहीं करेगी तो पड़ोसन तंग करेगी। तर्क करने लगती अच्छा, है। तर्क 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 करती हैं तो आप जवाब दिया करो तर्क का। तर्क तो अच्छा है। गुरुजी पूछिए पहले इनको कि एक ध्यान कौन रखती है आपको? हाँ, ध्यान तो रखती हैं। न बेटा न बेटी को ध्यान रखते हैं, जो सारा दिन रात इनके पीछे लगा रहते हैं। देखो, और आपका फिर ध्यान भी रखती टेंशन हैं। करते रहते हैं। प्रेम से रहो, थोड़ा हंसा करो। आप हंसी नहीं रहे, थोड़ा हंसो। जब इनका सेवा करेंगे, मैया की तरफ देखो और हंसो। नहीं, इनका सेवा जब करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो नहीं बोलेंगे कि खा लीजिए, सही है, सही यही है। कर लीजिए। दिन भर हमने मेरे पर गर्दन चिल्लाने लगते हैं, नहीं खाएंगे तो बोले कि नहीं अच्छा, खाएंगे, आप बात बोल करो। दीजिए कि अब हम नहीं गुस्सा करेंगे। बोल दीजिए, बोल दीजिए एक बार प्यार से मुस्कुरा के, पत्नी की तरफ देख के। अच्छा, अब गुस्सा नहीं करें। बोलिए, अब नहीं करेंगे गुस्सा। कहो अच्छा, एक बार बोलिए तो। अब गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसे ही हंसते रहिए। आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं, और गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। थोड़ा हंसा करिए, मुस्कुराए। जीवन है, हंस लो, मुस्कुरा लो। क्या गुस्सा ही क्यों करना? हर बात पे क्यों गुस्सा करना? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? क्यों गुस्सा करें? हंस लो, जिंदगी तो जा ही रही है, तो हंसते हंसते जाए, रोते रोते क्यों जाए? वो मैया बेचारी रो रही हैं, अच्छा व्यवहार करो। अब सारी जिंदगी तो पता नहीं कैसे रही, बुढ़ापे में खुश रखो और खुश रहो, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी। जैसा कि आप जाते हैं रायपुर में, वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। वहाँ तो हम आपसे नहीं मिल पाए, आपसे मिलने हम यही चले आए। अच्छा। और बड़ा ही पावन जगह है ये वृंदावन। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी, जैसे दिन से उठते हैं रात को सोते तक हमें ज़िंदगी में बहुत ही पाप होते हैं, छोटे से लेकर बड़े पाप होते हैं, जाने में अनजाने में पाप होते हैं, तो उनका बोध तो हो जाता है, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि उन पापों से कैसे बचा जाए और दुखी होने से कैसे बचा जाए। पाप करो ही मत। जी।
यदि आपको पता है कि झूठ बोलना गलत है जी महाराज तो क्यों, अधिवक्ता हो तो आपको केस तो लड़नी है, जी तो ऐसे केस लड़ो जो सच को जिताने के लिए। जी बलात्कारी को मत जिता देना, जी महाराज गलत को मत जिता देना, जी तो सही को ही जिताओ और सही का साथ दो, सही का पक्ष लो। जी इसलिए सही राह पर चलेंगे, दो रोटियां कम मिलेंगी। जी महाराज आज की कथा में हमने बताया जी कि जरूरतें ना हमारी सच्चाई से पूरी हो जाती हैं, जी इच्छाएं पूरी करने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। जी जी आपकी जरूरत आपको बेईमान नहीं बनाती, आपकी इच्छाएं आपको बेईमान बनाती हैं। महाराज इसलिए ईमानदारी से अपना भरण पोषण करो, खुश रहो, ईमानदारी की रोटियां खाओ। हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं, सामान्य जीवन जीना है, प्रभु का चिंतन करना है, जीवन का आनंद लेना है। जी महाराज जी, जब हम पूजा में ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन जो है भटकता है, तो इससे बचें कैसे? कथा सुना करो, कथाएं रोज सुनते हो जी महाराज कि जी, कभी कभी जब जब मेरे को अवसर मिलता है मैं कोशिश कथा करिए कि थोड़ी देर कथाएं रोज सुने। सुन- जी महाराज जब सुनने लग जाएंगे धीरे धीरे मन की चंचलता मिटेगी। जी महाराज गीता पढ़ा करो, जी महाराज भगवत गीता ले जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की राम सुखदास जी की गीता, जिसमें उन्होंने अर्थ किया है, गीता जी के श्लोकों का अर्थ स्वामी श्री राम सुखदास जी ने किया है। वो वाली गीता संजीवनी उसका नाम है, जी महाराज तो वो आप पढ़िएगा। जी महाराज कोटि कोटि प्रणाम गीता सबको पढ़ना चाहिए। महाराज जी प्रणाम। जी राधे राधे गुरुजी। जी मैं वृंदावन में रहती हूँ, वृंदावन से आई हूँ। हाँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिला है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे आशीष दें, आशीर्वाद दें, मेरे आगे कोई विपत्ति या कोई बाधा ऐसी ना आए। तो बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी गुरुजी कि मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्म प्रधान है या व्यक्ति का भाग्य प्रधान है? कर्म से ही भाग्य बनता है। बहुत से कहते हैं कि भाग्य में ये लिखा है, भाग्य में ये नहीं लिखा है, और वो बहुत से देखो, वो तसल्ली है एक प्रकार की, वो ठीक भी है, पर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म क्या है? जो आज आपने किया अच्छा या बुरा, वही अच्छा बुरा कल के लिए आपको भाग्य बन के मिलेगा। आज का किया हुआ, जैसे आपने आज एग्जाम दिया तो 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आया, किसी के 100 नंबर आए तो किसी के 50 आए, तो जो कर्म किया था उस कर्म के अकॉर्डिंग ही तो भाग्य तैयार हुआ, मीन्स नंबर तैयार हुए। हाँ, तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि भाग्य बन के आता है कि कर्म के हिसाब कर्म से बनता है? भाग, एग्जाम देंगे उसके हिसाब से नंबर डिसाइड होगा। और एक बात आई है, हाँ। जैसे कि आज कलयुग है मान लो, तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत से जो गलत काम करते हैं वो भी विजयी हो रहे हैं, और बहुत से जो सही काम करते जा रहे हैं उन्हें निरंतर मतलब तकलीफ उठानी पड़ रही है। ऐसा क्यों होता है? सही काम करना अच्छा है, पर सही काम को भी प्लानिंग से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो सही के साथ थे ना, पांडवों के साथ, हाँ, पांडवों के साथ। लेकिन सही के साथ होते हुए भी भगवान कृष्ण को प्लानिंग करना पड़ा कि नहीं? हाँ, उनको ही परेशानी डट के काम करना पड़ा कि नहीं? मैं सही के साथ हूँ पर मैं करूंगा कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलता। सही के साथ तो हो पर कर्म तो करना पड़ेगा।